दोस्तों आज करेंगे ऐसी 3 ज्ञान की बातों के बारे में जो मरते मरते रावण ने लक्ष्मण जी से बोला था, जो सब लोगों को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो देर ना करते हुए आपसे ये विनती करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर। दोस्तों नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और पांडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक कर टूट जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान और महाज्ञानी अंतिम सांस लेने वाला है, जाओ उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण जी तुरंत रावण के पास गए और रावण से ज्ञान निवेदन किया। रावण ने सुना पर कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और बोले, प्राण जाने को है लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। प्रभु श्री राम ने कहा कि क्या तुम इतना भी समझ नहीं पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का पहला ज्ञान था। तुम सिरहाने खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे थे। शिष्य का स्थान ही गुरु के चरणों में होता है, उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। रावण ने लक्ष्मण जी से 3 बातें कही। उसमें सबसे पहले बोला कि शुभस्य शीघ्र, यानी शुभ काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। वैसा ही होता है दुष्कर्म जिसमें कल्याण, कृपा और करुणा का अभाव हो। मेरे मस्तिष्क में कई बार विचार आया कि मैं सीता को ससम्मान लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का ये साए साए करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित नहीं करना चाहिए। उस विचार को शीघ्र ही उसी क्षण कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा। आगे रावण लक्ष्मण जी से बोला कि कभी भी शत्रु को कमजोर मत समझो। कौन राम? वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है। वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है न घाट, न हाथी घोड़े न राजपाट। वो दशानन का सामना करेगा। असंभव। लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया। और यही गलतफहमी आज मुझे मृत्युशैया पर धकेल गई और वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी। और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं। और मैं यही अहंकार में चूर रहा कि कोई मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आज यही अहंकार मुझे ले डूबा। फिर आगे उन्होंने बताया कि राज को हमेशा राज रहने दो। मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी और से
मत कहना। इस पर लक्ष्मण जी बोले, इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? इस पर रावण बोला, यही तो भूल हुई मुझसे, मैं अजय था, लेकिन यह वेद कि मेरी नाभि में अमृत है और वहीं पर मेरी अमृतत्व की नींव टिकी है, इस बात को मैं छिपा नहीं पाया और इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। ये मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भूलना। तो दोस्तों, यह थी 3 ज्ञान की बातें जो रावण ने मरते मरते लक्ष्मण जी से कही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो देर ना करते हुए अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करके जाइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।